जय श्री राम। सभी दर्शकों को मैं मुकेश दुबे जय श्री राम कहता हूँ और सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करें। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें आपको अभी सुनाया जा रहा है राम नाम का महत्व। तो आइए आनंद लेते हैं। यह वेद निज गुण दोष कहे, शबहि बहुर शिरुनाय। बारे नहु रघुबर विशद जसो, सुन कल कल सुन साय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वदा ही नाश हो जाता है। जागे बलक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बराहे सुनाई। कहे हूँ सोये संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो स्वावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी वही संवाद में वर्णन करूंगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मान करके सुनो कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बाहुर कृपा करे उमहि सुनावा। सोये सेविकागे वो शोंड दीना, राम भगत अधिकारी चीना। इस सुंदर चरित्र की सर्वप्रथम श्री शिवजी ने रचना की थी, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिव जी ने कागभूषण जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व हितकारी जानकर सुनाया है कि तह सन जागे बलक पुण्य पावा, तीन पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता भक्ता समशीला, शवदर्शी जाने हर लीला। फिर उसी को तेईसन अर्थात कागभूषण जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने गा पाया और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे कि जानह तीन काल निज ज्ञाना, करतल गते आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कह सुनहि समुझय विधि नाना। उनका ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा था कि वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसु करके। समुझी नहीं दस वाले पने, तबे अति रहूं अचेत। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में यानी कलयुग में मैंने यह सुंदर कथा सूकर क्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी। किंतु उस समय मेरी बाल अवस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही ना समझ था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुर। में समझो में जीव जड़े, कल मल ग्रसत बेमूढ़। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था कि तदपि कही गुर बारह बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बाध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी श्री गुरुदेव जी मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे। तब जैसी कुछ मेरी बुद्धि रही उसके अनुसार जो कुछ समझ पाया या समझा, तो अब उसी को मैं भाषाबद्ध करके ऐसे लिख रहा हूं कि जिससे मेरे मन को अच्छा बोध यानी ज्ञान हो जावे।
कि जस कछु बुध विवेक के बल मेरे, तस कया वही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करो कथा भव सरता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है, वैसा ही हरि यानी भगवान की प्रेरणा होने से कहूँगा, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाए। इसलिए मैं संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूँ। कि बुध बेश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल शोभे भंजन। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुन विवेक के पावक कहूँ अरनी। यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों को विशेष रूप से नाश करने वाली है। यह राम कथा यानी रामायण की कथा कलयुग रूपी सर्प के नाश के लिए मोरनी है। फिर राम जी की कथा ऐसी है मानो विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरनी अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ है जिससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ये राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगन, भवभंजन में बेक भुवंगन। फिर राम जी की कथा कली में कामद रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए साक्षात कामधेनु रूपी गौ है, और सुजन अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और वही श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है, जो संसार के दुखों का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढक को निगलने के लिए सर्प रूप है। कि असुर सेन समय नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिर नंदन। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार बर अचल क्षमासी। यह राम कथा दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए गंगा जी के तुल्य है। साधु और देवताओं के कुल का हित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में गिर नंदिनी अर्थात दुर्गा स्वरूप और सत्पुरुषों के समान रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। कि जमगन मोहे बस जग जमुनासी, जीवन मुक्त हित जनु कासी। राम है प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। श्री रामचंद्र जी की यह कथा यमराज के गणों के मुंह में कालिक लगाने के लिए इस जगत में यमुना नदी के समान है, और जीवों को मोक्ष देने के लिए मानव काशीपुरी है। यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है, और मुझ तुलसीदास के लिए तो माता हुलसी के समान हित करने वाली है। सेव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल से सुख संपत्ति राशि। सत्य गुण सोर गण आंबे आदित्य सी, रघुबर भगत प्रेम परमित सी। यह कथा श्री महादेव जी को मेकल नामक पर्वत की कन्या नर्मदा के समान प्रिय है, और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपदा की खान है। फिर यह राम कथा सद्गुणों की माता है, और श्री रामचंद्र के प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही है। राम कथा मंदाकिनी, चैत्रकूट चतुचार। तुलसी शोभा के सने बने, सिय रघुबीर बिहार लखन। सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी यानी गंगा के समान है, जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्त में बहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह स्नेह रूपी वह वन है जिसमें श्री सीता रामचंद्र जी के विहार का वर्णन है। कि राम चरण चिंता मन चारु, संत सुमत तिय सौभाग्य सिंगारू। जगे मंगल गुण ग्राम राम के, दाने मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि के समान है, और वही संत जनों की सुंदर बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह संसार का कल्याण करने वाला एवं मुक्ति धन और धर्म को प्रदान करने वाला है। कि सद्गुरु ज्ञान वैराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जन
जननी जनक सिय राम प्रेम के, विजय सकल व्रत धर्म नेम के। यह रामचरित ज्ञान वैराग और योग का सद्गुरु है और यह संसार के भयंकर रोगों का नाश करने के लिए विबुध वैद्य अर्थात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यह रामचरित्र श्री सीताराम जी के लिए प्रेम के लिए माता पिता के समान है और समस्त व्रत धर्म और नियमों का बीज स्वरूप ही है कि समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव शोभट भूपति विचार के, कुंभज लोभे उदधि अपार के। यह समस्त शोक और पाप संतापों का नाश करने वाला और लोक परलोक दोनों ही का प्रिय पालक है। विचार रूपी राजा का सूरवीर मंत्री है और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए कुंभज ऋषि के समान है कि काम को है कल मल कर गन के हरिशावक के जन मन बन के, अत्यत पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद गनदार दे दवारी के। यह काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के युद्ध को नाश करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। यह भगवान शंकर जी को अतिथि के समान प्रिय और पूजा करने योग्य है और यह दरिद्रता रूपी वन की अग्नि को नष्ट करने के लिए जलदाता मेघ के समान है कि मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। यह राम कथा मनुष्यों के विषय रूपी सर्प विष को मिटाने के लिए महामणि रूपी अमोघ मंत्र है जो विधि के लिखे हुए महादारुण यानी खोटे अंकों को भी मिटा देती है। इससे मोह रूप अंधकार का वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। अतः यह सेवक रूपी धान की खेती का पालन करने के लिए मेघ के समान है कि अभिमति दान देव तरोवर से, सेवत सुलभ सुख दे हरि हर से, सुख विसरद नभ मन और गन से, राम भगत जन जीवन धन से। यह इच्छित वस्तु को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान दानी और सेवा करने से अर्थात कहने सुनने और विचार से विष्णु और शिव जी के समान सुख देने वाली है। यह श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मंडल में तारागण के समान और राम भक्तों के लिए तो मानो उनका जीवन धन ही है कि सकल सुकृत फल भूर भोग से, जग हित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंगे तरंग माल से। यह समस्त पुण्य रूपी यज्ञादिक फूलों के यज्ञादिक फलों के अमित भोग के समान है और संसार का कल्याण करने में निष्कलंक साधु जनों के समान है। सेवकों यानी भक्त जनों के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान और पवित्र करने के लिए श्री गंगा जी की लहरों के समान है। उपत को तरक को चाल कले, कपट दाम्बे पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमे, इंधन अलल प्रचंड लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यह राम कथा कलियुग के कुतर्क कुपथों सहित कपट दंभ और समस्त पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि रूप है। रामचरित राकेश करे सरस सुखद सब काव, सज्जन कुमुद चकोर चिते, हित विशेष बड़े लाहो लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार यह श्री राम जी का सुंदर चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सर्वसाधारण के लिए सुखदायक है। इसमें सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है, अथवा जैसे चकोर का चित्त अग्नि के लिए लालायित रहता है वैसे ही संतों का चित्त इस रामचरित्र के चिंतन में लगा रहता है। यही उनके लिए विशेष हितकर और महान लाभ की वस्तु है कि कीन प्रश्न जय बात भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब महंगाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अतः जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया था और जिस विधि से श्री शंकर जी ने विशद वर्णन कर कहा था वह सब कारण में कथा की रीति से गाकर और विचित्र छंद प्रबंध के साथ बनाकर कहूंगा
जह यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जो करे सुन सोई। कथा आलोक के सुना है जे ज्ञानी, नहीं आचर जो करे अस जानी। जो लोग इस कथा को ना सुने हैं वह कोई भी सुनकर आश्चर्य ना करेंगे, क्योंकि जो ज्ञानी है वे इस कथा को सुनकर इसलिए आश्चर्य नहीं करते कि राम कथा के मित्य जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और उनके मन में ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कथा की सीमा इस संसार में नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के अनेकों अवतार हो चुके हैं अथवा अनेकों रूप में होते ही रहते। इससे रामायण की संख्या 100 करोड़ के बराबर अपार है। कि कलप भेद हरि चरित सोहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस और यानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। अतः प्रभु के इस कल्प वेद के सुहावने चरित्र को मुनियों ने अनेक प्रकार से कहकर गाया है। इस कारण ऐसा मन में समझकर किसी प्रकार की शंका ना कीजिए और सादर एवं प्रेम सहित मन लगाकर इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुणे, अमित कथा विस्तार। सुने आचर जो न मानिया है, जिनके विमल विचार लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं एवं उनकी कथा का विस्तार भी अपार है। अतः जो निर्मल विचार वाले हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।